अच्छा जी, आज जो हमारे क्लास है वो आखिरी जो साइन ऑफ वीकनेस हमारे रहते हैं वो पढ़ने हैं। उसमें जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वो अपथ्रस्ट कैंडल पढ़ी थी, और इसके अलावा नो डिमांड कैंडल पढ़ी थी। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो एब्जॉर्प्शन कैंडल है, सेल के वॉल्यूम में। सेल में एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम और टू बार रिवर्सल, ये दो चीज़ें आज हमने पढ़नी है। तो इनको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसको चार्ट पे देख लेते हैं। अच्छा जी, जो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन कैंडल, उसके बारे में आपने पहले पढ़ा था। उसकी दो तीन चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन कैंडल हमेशा बनती है, वो की स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, क्योंकि आज हमने सेलिंग में पढ़नी है ये चीज़, तो अगर हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, तो जो कैंडल ऐसी वेव देती है, ऐसी मूव लगाती है जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जाती है, उस कैंडल को हम अब्जॉर्प्शन कैंडल बोलते हैं। ठीक है। अब्जॉर्प्शन कैंडल की कुछ कंडीशंस होती हैं। उसमें पहली कंडीशन तो ये होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग, जैसे एनगल्फिंग कैंडल होती है ना, वो एक ऐसे फिल्ड कैंडल बॉडी होती है, यानी उसकी जो बॉडी है वो फिल्ड होती है। आमतौर पे जब सेल का स्ट्रक्चर बन रहा होता है इस तरीके से, और नीचे कोई स्पॉट बनती है, पहले इस जगह पे कोई स्पॉट बनती है। ठीक है, दो तीन कैंडल्स बनती हैं, बाय की कैंडल्स बनती हैं दो तीन, और उसके बाद फिर एक सेल की कैंडल बनती है दोबारा। तो ये एब्जॉर्प्शन कैंडल होती है जो अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी। ये देखें, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये। तो जब ये स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद जो कैंडल इस स्ट्रक्चर का, इस स्पॉट का ब्रेकआउट करती है, इसको हम अब्जॉर्प्शन कैंडल बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन कैंडल का जो वॉल्यूम होता है वो रेंज का वॉल्यूम होता है। रेंज का वॉल्यूम से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, इसमें जो दरमियानी रेंज चल रही है ना, मीडियम रेंज, वो तकरीबन ये है। ठीक है। अब्जॉर्प्शन कैंडल का वॉल्यूम इसी रेंज का होगा, ना वो इस तरह का हाई वॉल्यूम होगा, ना वो इस तरह का लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता, अगर हाई वॉल्यूम से हो रहा है तो वो तो ट्रैप होता है। तो जो अब्जॉर्प्शन कैंडल होगी उसका वॉल्यूम हमेशा आपको इसी रेंज में मिलेगा, जिस तरह के वॉल्यूम ज़्यादातर चल रहे होंगे उस सेशन में, उस तरह का ही आपको वॉल्यूम मिलेगा। एब्जॉर्प्शन कैंडल अगर आपको मिल जाए और आपको उसका यकीन हो जाए कि एब्जॉर्प्शन कैंडल है, तो फिर आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं मजीद। उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ट्रेंड में बैठने का एक ही तरीका है, इन टॉप से। बॉटम से तो आप बैठ सकते हैं, मार्केट ऊपर गई रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिलते हैं इस जगह पे, तो आप यहाँ से इसमें बैठ सकते हैं ट्रेंड में। लेकिन अगर मार्केट टॉप पे है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, तो फिर इसमें ट्रेंड में बैठने का एक ही तरीका है कि आप अब्जॉर्प्शन कैंडल देख लें। अब्जॉर्प्शन कैंडल अगर आपको मिल गई है तो उसके लो पे स्टॉप लॉस रख के आप रिस्क ले सकते हैं। फिर इसी तरह सेल के वॉल्यूम में भी ऐसे ही होता है। अगर मार्केट डाउन आ रही है तो अब आपने सेलिंग करनी है, तो बेहतरीन टाइम तो ये होता है कि जब मार्केट अपने रिट्रेसमेंट पे हो। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट से नहीं ले सकते और मिस हो गई है, तो फिर अब्जॉर्प्शन कैंडल अच्छा ऑप्शन होता है। इस जगह पे आप वॉल्यूम देखते हैं, अगर वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम है, जिस तरह के वॉल्यूम पहले लग रहे थे उसी तरह का वॉल्यूम है कोई, तो फिर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के इस जगह पे और इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो सकती है फिर। ठीक है। तो ये होता है हमारा अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के लिए जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड, वो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके सामने रहें। पहली चीज़ ये होती है कि ये फिल्ड बॉडी कैंडल होती है। आमतौर पे इसके नीचे विक नहीं होगी, सेलिंग में बात कर रहे हैं ना, तो नीचे इसके विक नहीं होगी, यानी इस कैंडल की जो शक्ल है वो ऐसी होगी तकरीबन। हल्की फुल्की विक हो तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर इसके नीचे विक नहीं होती। और इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम होगा वो रेंज वॉल्यूम होगा, नॉर्मल मीडियम रेंज वॉल्यूम होगा। ठीक है, या इसको आप मिड रेंज कह सकते हैं, मिड रेंज वॉल्यूम। बल्कि ये जो तीसरी चीज़ है ये सबसे पहले आनी चाहिए, और वो ये है ऑप्शन कैंडल ब्रेक्स स्ट्रक्चर लो।
जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उसका जो लो बना होगा उस लो को, ये सेलिंग की बात हो रही है ना, तो जो भी आपके पास लो बना होगा उस लो को ये ब्रेक करेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके लो बने हुए हैं, ये आपका लो है, ये आपका लो है, तो जो कैंडल उसको लो को ब्रेक करती है वो दरअसल यानी इसका जो ब्रेकआउट करेगी इस लेवल का, यहाँ तक बेशक एक कैंडल बन जाए, बेशक दो बन जाए, बेशक दूसरी कैंडल हो, बेशक तीसरी हो, जिस कैंडल ने इस जगह पे ये वाला लो ब्रेक किया है वो अब्जॉर्प्शन कैंडल होती है। अब्जॉर्प्शन कैंडल का क्या मतलब होता है? अब्जॉर्प्शन कैंडल का मतलब ये होता है कि वो सारी डिमांड को अब्जॉर्ब करती है। डिमांड क्या होती है? गिरती हुई मार्केट में जहां जहां सपोर्ट बन रही है ना ऐसे, तो मार्केट जब वापस आती है तो उस जगह पे डिमांड होती है, इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जितने भी यहाँ पे बायर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बायर्स होते हैं, स्मार्ट मनी या मार्केट उन सब से खरीद लेती है, उन सब का माल खरीद के रेट नीचे चले जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं, बायर्स होते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं, उनकी बाई को, उनकी डिमांड को फेल करते हुए मार्केट नीचे चली जाती है। दूसरी मिसाल आप ये समझें कि यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हैं जो खरीदने वाले हैं, उन सबको मार्केट आउट कर देती है, उन सबका वॉल्यूम अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब करके मार्केट का रेट्स नीचे चले जाते हैं। तो पहली चीज अब्जॉर्प्शन कैंडल जो है वो स्ट्रक्चर लो को ब्रेक करेगी। दूसरी चीज ये होगी कि ये एक फिल्ड कैंडल बॉडी होगी, फिल्ड बॉडी कैंडल होगी, इसकी जो बॉडी है वो फिल्ड होगी, कि इसके नीचे कोई बड़ी विक नहीं होती। तीसरी चीज, इसका जो वॉल्यूम होगा वो मिड रेंज का वॉल्यूम होगा, वो बहुत हाई या बहुत लो वॉल्यूम नहीं होगा। इस चीज को आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप इसको बाद में देखना चाहते हैं तो बाद में देख सकते हैं। ये इसकी शक्ल हो सकती है ये, बल्कि इसकी इतनी विक भी होना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की विक हो तो अलग बात है, वरना नहीं होती, ऊपर हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसी रेंज का वॉल्यूम होगा, जिस रेंज के वॉल्यूम आ रहे थे उससे छोटा, थोड़ा सा छोटा या उससे थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। ऐसा वॉल्यूम नहीं होगा जो आपको अलग से नजर आए, यानी एक रेंज का वॉल्यूम ही होगा इसका। ठीक है क्या? इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ लें। एक चीज़ मैं और साथ बनाता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका, और वो चीज़ ये है कि ये गिरती हुई मार्केट में जो कैंडल यहाँ पे बनेगी ना इस जगह पे, ठीक है, बेशक वो पहली कैंडल है, एक ही कैंडल है, बेशक दो है, बेशक तीन है, जितनी भी कैंडल्स हैं, जो इस जगह पे कैंडल बनेगी जो लो को ब्रेक करेगी, वो हमारे पास अब्जॉर्प्शन कैंडल होगी। समझ आ गई? इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको आगे इसमें लेके, इसके पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। इस पे अक्सर मैं 1 मिनट अगर मैं स्कैल्पिंग करूँ ना, वॉल्यूम अगर हो, जैसे आज मार्केट का देखें, सुस्त है मार्केट, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, एक रेंज में चल रही है मार्केट, 70-80 पिप्स की रेंज में ही उसने ऊपर नीचे मूव दी है। तो ऐसी मार्केट में तो मैं नहीं, मतलब काम करने नहीं चाहिए ऐसी मार्केट में, आप बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। काम करना चाहिए वॉलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट में तेजी हो। अब तो तेजी इसके बाद आएगी नहीं 10 बजे की, तेजी होती है 5 से 8-9 बजे तक, आपको पता है। तो ऐसी मार्केट में अगर आपको अब्जॉर्प्शन कैंडल्स मिल रही हैं तो आप 1 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। 1 मिनट की अब्जॉर्प्शन कैंडल्स बड़ी अच्छी बनती हैं, 3 मिनट की बहुत अच्छी बनती हैं, और इन पर स्कैल्पिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल 90% सेल की बनती है। ठीक है, अगर बाइंग की अब्जॉर्प्शन कैंडल है तो फिर नेक्स्ट कैंडल बाय में जाएगी, अगर सेलिंग की अब्जॉर्प्शन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल सेल में ही जाएगी। इसमें कोई सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको चार्ट पे चल के देखते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर सिर्फ। जी जी। गुड इवनिंग सर। सर फेक आउट कैंडल के भी तो इसी तरह के क्राइटेरिया होते हैं ना कि फुल बॉडी कैंडल होती है, लो वॉल्यूम होती है, इनमें डिफरेंशिएट कैसे होगा? उसमें डिफरेंशिएट ऐसे होगा कि जो फेक आउट होगा ना उसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, हाई वॉल्यूम को अपने ट्रेड नहीं करना फिर उसका। लोअर टाइम फ्रेम में कह रहे हो आप? या जैसे जिस फाइव मर्जी टाइम मिनट फ्रेम, फिफ्टी मिनट में? जिस टाइम फ्रेम में आप देख रही है ना उसी टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप देख रही हैं उसी टाइम फ्रेम में उसका जो वॉल्यूम है वो हाई हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाई वॉल्यूम को अपने ट्रेड नहीं करना। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया, मैं साथ ही इसमें चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट, सिर्फ मेरा एक मैसेज आना था शायद। अच्छा जी, ये देखें, आप ही चीज़ देखें। अभी क्वेश्चन ये था
कि जो फेक आउट्स होते हैं ना, फेक आउट से मुराद ये होती है कि समटाइम्स मार्केट नीचे आ रही होती है इस तरह, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनती है मार्केट में, प्राइसेस यहाँ पे एक्सपोर्ट लेती हैं, सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से प्राइसेस नीचे आती हैं, एक फेक कैंडल ब्रेकआउट देती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल ये चीज़ बना देती है, ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाती है स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद। बिल्कुल ऐसे होता है, रोज होता है। लेकिन इस पे आपने बचना कैसे है, इससे आपने बचना ऐसे है कि वॉल्यूम आपको इससे बचा सकता है, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे पिछली जो पांच कैंडल्स है ना, पिछली पांच कैंडल्स, तीन ये बाय वाली और दो सेल वाली, तो इनके वॉल्यूम्स ऐसे होंगे आपके पास। यानी अगर ये इनके वॉल्यूम आ रहे हैं ना इस तरीके से, ये तीन वॉल्यूम ये आए और दो वॉल्यूम आपके पास सेल के आ रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले, एक और दो, तो ये वाली जो कैंडल होगी ना जिसने फेक आउट दिया, जिसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया डाउन साइड इस लेवल, इसका वॉल्यूम ऐसे होगा आमतौर पे। इससे फिर आपने बच के रहना, ये फेक आउट है, ठीक है। ये इसमें ये देखिए ना, एक किस्म की क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई है ये। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद आपको पता है कि मार्केट अमूमन बाय हो जाती है, या वहां पे आपको खतरा होता है कि यहाँ से बाय हो सकती है। इसको आपने फिर अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं समझना। अब्जॉर्प्शन कैंडल जो होगी उसका हमेशा वॉल्यूम एक रेंज में रहेगा, ठीक है। अब रेंज क्या है, यहाँ पे क्या रेंज बन रही है, यहाँ पे ये रेंज है, इस रेंज में अगर कोई वॉल्यूम आपको मिलता है मिड रेंज में, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, फिर ये आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाती है। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बड़ा आ गया तो फिर ये अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं है, फिर ये खतरे की घंटे। ये मुमकिन है मार्केट उसके बाद नीचे मजीद आए और मुमकिन है ऊपर निकल जाए, दोनों चीज़ें मुमकिन है। लेकिन फिर आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे ना, आप इसको अब्जॉर्प्शन कैंडल कहेंगे। अब्जॉर्प्शन कैंडल एक मिड रेंज वॉल्यूम के साथ पूरा ये जो सपोर्ट होगी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने समझनी है। अगर ये वेव लग जाए ना, डाउन साइड कैंडल बनी है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। फिर वो ये करते हैं बेसिकली, वो बाइंग कर रहे होते हैं इस जगह पे, एक सेल करते हैं अच्छा, और इस जगह से एक हैवी उसमें पोर्शन में बाइंग कर लेते हैं और नेक्स्ट मार्केट ऊपर चली जाती है। इससे आपने बचना होता है, ये आपको फेक आउट इस तरीके से आप बच सकते हैं। अच्छा, अब इसको चल के एक दफ़ा देख लेते हैं चार्ट्स पे, कि चार्ट पे आपको कैसे नजर आती है अब्जॉर्प्शन कैंडल। अब्जॉर्प्शन कैंडल के लिए ज़रूरी है कि आप सेल के सिनेरियो में होंगे, ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड में होंगे, उसमें ही हमें अब्जॉर्प्शन कैंडल्स नजर आएंगी। अ, ये देखें, ये दो कैंडल्स हैं, ठीक है, बेशक जिसको मर्जी आप अब्जॉर्प्शन कैंडल मान लें, मेरे ख्याल में तो ये होनी चाहिए क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अभी बिल्कुल 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब्जॉर्प्शन कैंडल जो होती है ना, वो आमतौर पर ऐसे बनती है, ये आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ये कोई टेक्स्ट बुक चीज़ नहीं है। वो ये है कि फर्ज करें आपके पास सपोर्ट बनी है इस तरीके से, ये मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट बनी, दो तीन कैंडल्स बाय में बन गई, ये नहीं। उसके बाद जो अब्जॉर्प्शन कैंडल होती है आमतौर पे वो ये करती है कि उसी रेंज वॉल्यूम के साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, एक पिप नीचे या एक पिप ऊपर, बिल्कुल इसके पास, ठीक है। लेकिन निशानी क्या होती है कि वो विक्स के नीचे होती है, इसकी जो विक्स लगी होती है ना, यहाँ पे विक्स होती है इन जगहों पे, उनसे वो नीचे ही होती है थोड़ी सी, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो इनके बराबर ही होता है, यानी रेंज का वॉल्यूम ही होता है। तो इसको भी मैं यही मानता हूँ कि ये अब्जॉर्प्शन कैंडल ही है, क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्ब कर चुकी है सारी सप्लाई डिमांड को, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाती है। बहरहाल अगर आप इनमें से किसी को भी मानते हैं तो इसको भी माने, तो इसने अब्जॉर्प्शन की है इस जगह पे, तो इसका वॉल्यूम नीचे चेक करें, इसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। यानी कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं था, एक रेंज का वॉल्यूम था और उसके बाद मार्केट ने आपको डाउन वेव दी है, ठीक है। उसके बाद बेशक ऊपर गई है मार्केट, जो भी किया इसने, फिर नीचे आ गई है, गई तो ये नीचे तक ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस बेसिकली हम तो यहीं पे रखेंगे, अब्जॉर्प्शन कैंडल के ऊपर ही रखते हैं आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर वीएसए में बड़ी ट्रेड लेना चाह रहे हैं किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आपने स्टॉप लॉस बड़ा किया तो फिर आपका रिवार्ड भी बड़ा है, यानी 1:2 भी आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा है या इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, तो फिर आपका 1:2 भी यहीं पे रहेगा, यहाँ तक पूरा हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 1:2 तो आपने कम से कम लेना होता है ना, वो तो आपकी मिनिमम जो है, वो आपकी मिनिमम रेंज है। उसके बाद देखें, अब अगर आप तो ये तो है मेरा ख्याल न्यूज़ का टाइम, हाँ ये न्यूज़ का टाइम है, इसको छोड़ दें, इस टाइम पे तो हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है। और अब्जॉर्प्शन कैंडल को देखते हैं ऐसी जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो सेलिंग सिनेरियो में। ये देखिए, अब ये बड़ा वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया है। अब इसने कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसकी अभी ईशा जो बात कर रही थी वो ये चीज़ है, ये देखिए ना, ये आपके पास स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेवल है। तो ये कैंडल ने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया लेकिन उसका वॉल्यूम बड़ा आ गया। अब ये रेंज वॉल्यूम नहीं है, एक अलग से बड़ा वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो बस देखें फिर इसने काम नहीं किया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, इसके नीचे बिल्कुल आई ही नहीं, एक पिप भी इसके नीचे नहीं आई। तो ये फेक आउट होते हैं, इनसे अपने बचना होता है। ये अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं है, हालांकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, एक अच्छी कैंडल भी है। एक तो फिल्ड कैंडल नहीं है, फिल्ड कैंडल भी हो तो उसका वॉल्यूम बड़ा है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर सेलिंग मिल रही हो। ये असल में ना यहाँ पे बाइंग ट्रेंड चल रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ सेलिंग हो रही है। ये भी मेरे ख्याल न्यूज़ का टाइम है 5:30 और 6 के वॉल्यूम्स को आपने नहीं देखना। 5:30 बजे के वो टाइम है, ये 5:30 बजे क्योंकि न्यूज़ आती है, उस टाइम पे आप न्यूज़ को देख के ही काम करते हैं जो भी करना होता है। H1 में आ जाते हैं, H1 में चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर सेलिंग सिनेरियो चाहिए। सेलिंग सिनेरियो से क्या मुराद है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साइन ऑफ वीकनेस है ना, साइन ऑफ वीकनेस कहाँ काम करेगा, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। साइन ऑफ वीकनेस काम करेगा हमेशा डाउन ट्रेंड के इस जगह पे, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अब्जॉर्प्शन कैंडल, अब्जॉर्प्शन कैंडल इस जगह पे काम करेगी, इस जगह पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सिनेरियो सेलिंग सिनेरियो चाहिए, मतलब मार्केट डाउन आ रही हो, डाउन होती है मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो, ठीक है। वरना आपके जो साइन ऑफ वीकनेस होते हैं, साइन ऑफ वीकनेस हमेशा आपके अप ट्रेंड में इस जगह पे काम कर रहे होते हैं, यानी डाउन ट्रेंड होता है बेसिकली, लेकिन अप वेव होती है, अप वेव के एंड पे आके काम करते हैं वो, इस जगह पे रिट्रेसमेंट के टॉप पे काम करते हैं। लेकिन चूंकि ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है तो ये आपको इस जगह पे मिलेगी। अच्छा, अब देखें कोई ऐसी कैंडल H1 में, H1 में हम देखते हैं ऐसी कैंडल जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो डाउन साइड और उसका वॉल्यूम लो हो। यहाँ पे मिल रही है हमें कैंडल्स, ये देखें। अच्छा, अभी ये आइडियल कंडीशन नहीं है, क्यों, इसके नीचे विक आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो इसका वॉल्यूम एक रेंज का वॉल्यूम है, ठीक है। इसको आप एब्जॉर्प्शन एज एब्जॉर्प्शन कैंडल ले सकते हैं। लेकिन इसकी हम एग्जांपल्स एग्जैक्ट वो देखेंगे कि जो इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसी कैंडल होती है, ठीक है। अब इसमें कौन सा लो ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, हालांकि ये ब्रेक होना चाहिए इस जगह पे। ये ब्रेकआउट इसका माने कि हम बहरहाल ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ये इसकी कैंडल है। इसका वॉल्यूम अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। ना ये बहुत लो वॉल्यूम है और ना ये बहुत हाई वॉल्यूम है, ये इसी रेंज का वॉल्यूम है जो सेशन में चल रहे थे। तो इस तरह की ये इसकी बेसिकली शक्ल होती है। इसने अब एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी ये हाई है इसका, ये लो है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको इसने ब्रेक किया है। लेकिन लो पे ब्रेक है, लो पे ब्रेक होने के बाद ये इसका वॉल्यूम है, फील्ड कैंडल है, ठीक है। तो ये इसकी निशानी होती है, ऐसी कैंडल को अब्जॉर्प्शन कैंडल बोलते हैं। M30 में आकर देख लें कोई तो। आपने क्योंकि काम करना है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, M30 पे और H1 पे हम कम ट्रेड लेते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। ये स्पॉट बनी है, ठीक है, ये स्पॉट बनी है, देखें जो आपको मैंने चीज़ बना के दिखाई थी वहां पे, ये एक डाउन वेव है, ये स्पॉट बनी है। स्पॉट बनने के बाद जिस कैंडल ने इसका ब्रेक किया है इस एरिया का, उसका वॉल्यूम देखें नीचे, अगर उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। यानी एक तकरीबन फील्ड कैंडल है, इसके नीचे विक छोटी है। छोटी मोटी विक हो सकती है बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि विक्स बन जाती हैं। छोटे टाइम फ्रेम में M1 में M3 में आप देख रहे हैं तो बिल्कुल विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक पिप की विक है तो खैर है, इससे ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका एक रेंज का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, एक रेंज का वॉल्यूम आ गया, ना बहुत हाई वॉल्यूम है ना बहुत लो वॉल्यूम है, और वो डाउन पे क्लोज है और उसने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया हुआ है। तो ये आपकी एब्जॉर्प्शन कैंडल है जिसने इस पूरी डिमांड इस जगह पे एब्जॉर्ब कर ली है। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, 3 मिनट में आकर देख लें। मेरे भाई अभी ये जो रिसेंट बनी है ये भी होगी मैं कि देख 3 लेता मिनट हूँ, हाँ 3 अभी मिनट बन भी रही बनी है, 2 मिनट में बनी है, मैं देख लेता हूँ अभी। 3 मिनट भी बिल्कुल अभी तकरीबन 12-13 के पहले
अच्छा मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक आध एग्जांपल हमें यहाँ पे कोई मिल जाए। अच्छा अब यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है, देखिए इसके ऊपर विक है, ऊपर विक हो जाए, छोटा टाइम फ्रेम मैंने निकाला है, छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर विक हो सकती है, बड़े में भी हो सकती है, नीचे विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप 3 मिनट पे या 3 मिनट से नीचे काम कर रहे हैं तो विक बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। अब इसमें क्या है, इसने ये पूरी सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, फिल्ड यानी फिल्ड कैंडल से मुराद ये है कि ऊपर विक बेशक हो, नीचे इसकी नीचे से फिल्ड है ये, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी विक नहीं है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो है ये वाला, एक रेंज का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो बस इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है और बस यहाँ से आपकी सेलिंग है। ये वाहिद तरीका है इसमें ट्रेंड में बैठने का लो प्राइसेस पे। इन चीज़ों की बस मैं आपको समझा तो दी है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा ये देखें अभी, ये भी है, ये वाली कैंडल भी अब्जॉर्प्शन कैंडल बनती है, बहरहाल आप वो देखें अभी फिलहाल जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ वही आपके काम की हो। असल में ज़्यादातर मार्केट इस टाइम में ना रेंज में है इन दिनों। अब ये देखें, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये न्यूज़ का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम है, न्यूज़ आई हुई है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब ये चीज़ बन जाए इस पे अपने इसको अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं कहना, अब्जॉर्प्शन कैंडल का वॉल्यूम कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, हालांकि इसने नीचे ही गई है, डाउन साइड ही गई है ये, लेकिन वो किसी और वजह से गई है, मतलब न्यूज़ के इफेक्ट से गई है, इसमें अब्जॉर्प्शन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ ये देखिए, आज भी मैंने आपके सामने एक चीज़ मैं करके आपको देखिए, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था ना आज, तो उसी जगह पे ये मार्केट वहीं पे फिर रही है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी वेव नहीं इसने दी। जब आपके मतलब पे ना मिल रही हो मार्केट, आपने ट्रेड नहीं करनी उसमें। ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है, ये एक स्पॉट बनी है आपके पास, ये स्पॉट बन रही है, ठीक है, ये और ये बेसिकली एनगल्फ कैंडल यहाँ पे बनी है, उसके बाद इसने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया है, फिल्ड कैंडल है, और वॉल्यूम रेंज का वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम चल रहे थे वही वॉल्यूम आ रहा है इस जगह पे भी, तो ये भी आपका एब्जॉर्प्शन कैंडल है। स्कैल्पिंग के लिए, छोटी मोटी ट्रेड के लिए, 40-50 पिप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, 1 मिनट रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप आज के करते ही हैं इसमें काम, तो ये इसमें भी आपको मिल जाएंगी कुछ चीज़ें। ये देखें, ये मैं आपको कह रहा था कि बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग देती है, ठीक है, बिल्कुल इसके करीब आके क्लोजिंग देती है, फिल्ड कैंडल होती है, वॉल्यूम छोटा होता है, छोटे से मुराद रेंज का वॉल्यूम होता है, ये रेंज का वॉल्यूम आ गया इसके नीचे, ये बिल्कुल लो पे क्लोज है, और इससे बिल्कुल एक पिप नीचे क्लोज हुई है, तो ये भी आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल है। उसके अलावा ये आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल है, ये देखें, ये विक के नीचे क्लोजिंग हो रही है इस जगह पे, ये भी अब्जॉर्प्शन कैंडल है। मुझसे आप कितने टाइम फ्रेम पे कह रहे हो, 3 मिनट पे, 2 मिनट पे? जी जी 3 मिनट पे ये बनी हुई है। जी 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 वाली। हाँ ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है जी। ऐसी कैंडल अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा बनेगा, छोटा टाइम फ्रेम में, यानी ये स्टॉप लॉस आपका 13 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और ये आपको 15 पिप्स दे भी चुकी है मार्केट, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये तो अभी वैसे मार्केट इसलिए गिर रही है, अभी देखें इसने मैं इसको भी देख रहा था, मैंने इस पर ट्रेड तो नहीं की वैसे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ये देखे ना, ये है, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है ये वाला, हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें ये इतनी कुछ जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल मार्केट ने ये वेव दी है, उसका ये 50% लगा है, और ये इवनिंग स्टार बन गया इस पे, 50 M15 में इवनिंग स्टार, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जिस दिन हम कर रहे थे कि ट्रेंड के साथ आपको एक मोमेंटम कैंडल मिल गई है, तो ये भी अच्छा साइन होता है, इसको आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ऊपर मिले तो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ ऊपर मिले यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम कैंडल बड़ी जानदार चीज़ होती है, एनगल्फिंग भी हो गई है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस आएगा आपका, टीपी ये हो सकता है इसका, यहाँ से आपकी एंट्री है इस जगह से, ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका टीपी है, फर्स्ट टीपी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब ट्रेड्स मिलती रहती हैं, लेकिन मज़े की नहीं होती जब न्यूज़ ना हो, तो बस ये इतनी सी बात। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, अगर एब्जॉर्प्शन कैंडल में सेलिंग में, तो आप मुझसे पूछ लें। H4 में आपको दिखाता हूँ, इसमें H4 में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं।
H4 में ना असल में मसला ये होता है कि H4 में कैंडल्स बनती हैं टोटल 6 में से 3-4 कैंडल्स बनती हैं सुबह के टाइम पे, जिसमें वॉल्यूम नहीं होता, वो बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखे ना ये बन रहे हैं। और आमतौर पे जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होते हैं, बड़ी कैंडल बनती है, तो वो वॉल्यूम भी थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है। तो H4 को हम, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ठहरें, H4 में बनी है पिछले दिनों, बहुत बनी है, तकरीबन 3-4 माह पहले। मेरे ख्याल से पीछे डेट नहीं आ रहा, इन जगहों पे बहुत बनी है ये देखिए ना यहाँ पे, ये देखें, ये जैसे ये कैंडल है ना, अब ये फील्ड कैंडल है, ठीक है, लेकिन इसमें किए होगा क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का है ना काम, तो इसमें फिर आपका स्टॉप लॉस बड़े होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड चल जाएगी आपकी, पोजीशन ट्रेंड या फिर ट्रेंड ट्रेंड के साथ ट्रेड होती है। इसमें फिर होगा ये, क्योंकि आप ट्रेंड में बैठ रहे हैं लो से, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होता है। लेकिन वेट करने का फायदा ये होगा कि आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। 4 आवर में हम करते तो नहीं है ट्रेड, जाहिर है, लेकिन ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ, इस सपोर्ट का ही ब्रेकआउट हुआ, नीचे देखें अगर वॉल्यूम अगर आपको नजर आ रहा है नीचे, तो इसका वॉल्यूम इस रेंज का वॉल्यूम है, ये इस तरह। तो इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको टॉप पे मिल गई, अच्छी जगह पे मिल गई है, स्ट्रक्चर भी नया नया शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, देखें ये वाला, ये विक है, और ये इसने विक के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे इसको ब्रेक किया है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इस रेंज का वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इसके ऊपर रख के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मजीद पीछे चले जाएं तो इस कैंडल को देख लें, ये देखें रेंज का वॉल्यूम है, ठीक है, इसके ऊपर रख के ट्रेड हो सकती है। लेकिन मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये है कि अगर आपने ऑब्जॉर्प्शन कैंडल पे काम करना है तो मैक्सिमम 15 मिनट तक रहें, इससे ऊपर ना जाएं। इससे ऊपर ना आपसे वेट होगा, ना आपका अकाउंट इस काबिल होगा कि इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड कर सके। 15 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में काम करते रहेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें कोई सवाल पूछना तो इस बारे में पूछ लें, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो, वरना फिर अगली कैंडल पे चलते हैं, 2 बार रिवर्सल पे। मेहर भाई, ये जो ऑब्जर्वेशन कैंडल है, ये स्कैल्पिंग के लिए यूज हो सकती है? स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ ना, स्कैल्पिंग के लिए यूज हो सकती है। ठीक है। और इसके लिए कितना मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए आपका एक अच्छे अकाउंट के लिए? ट्रेडिंग के लिए ना, अगर आपने ट्रेड करनी है बाकायदा एज अ प्रोफेशनल, या एज अ प्रोफेशन इसको लेना है, तो फिर कम से कम $1000 तो होना चाहिए ना, 2-3 लाख, 3 लाख तो कम से कम हो आपके अकाउंट में, यानी $1000 तो हो। उससे ये है कि आप कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो जाते हैं ना। $1000 अगर आपका होगा, ठीक है, आप 2% रिस्क पे चलते हैं, तो आपका $20 का रिस्क लगेगा। आप 20 पिप्स का स्टॉप लॉस तो हम अक्सर लगाते हैं, 15-20 पिप्स का स्टॉप लॉस तो होता है ना हर जगह पे। मैं आपको उसकी जी। एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अब अब्जॉर्प्शन कैंडल बनती है ये वाली, ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन कैंडल बनी है, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक रेंज का वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम नहीं है, बड़े वॉल्यूम ये है, छोटे वॉल्यूम ये है, ये दरमियानी रेंज का वॉल्यूम आ रहा है। इसको अगर आप अपने ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे, या तो इसके बिल्कुल ऊपर रखेंगे, लेकिन उसने काम नहीं किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से आपको दोबारा ट्रेड मिल जाती है इस जगह से। लेकिन जो इसका असल तरीका है ना VSM में इसको ट्रेड करने का, वही होता है कि प्रीवियस हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, यानी ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो प्रीवियस हाई ये बन रहा है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अब अगर आप यहाँ से इसको नापते हैं ना, मैं वैसे इतना बड़ा स्टॉप लॉस करता नहीं हूँ, 62 पिप्स बन रहा है तो मैं कभी भी ना लूँ, क्या मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, जैसे जो ऑप्शन कैंडल है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लूंगा थोड़ा सा ऊपर करके, इसके काम करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो यहाँ पे दोबारा ऑप्शन कैंडल बन गई है, ये उसके टाइम पे फिर यहाँ से काम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कहीं और पे आप देखेंगे तो आपको कम से कम 20-25 पिप्स का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ता है ना, गोल्ड में 20 पिप्स का तो होता है। उसमें ये है कि अगर आप 10 सेंट की ट्रेड भी लगाएं तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, 40 पिप्स आप लेते हैं तो $40 आपको बचेंगे। तो $40 ये है कि चलें आपका 10-12 हज़ार रुपये बन जाता है एक दिन का। तो एक आधी ट्रेड आपको इस तरह अगर लेनी है, कुछ पैसे बनाने हैं, तो कम से कम $1000 तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही कम करने हैं तो $500 से कर सकते हैं शुरू, फिर आपका जो है वो रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, 2% पे आ जाएगा, 1% पे। तो 2% पे, 3% पे भी आप काम कर सकते हैं। बहरहाल असल चीज़ ये है कि पहले सेंटर अकाउंट बनाएं,
अब आप लोगों की तकरीबन क्लासेस खत्म हो गई हैं, सेंट अकाउंट बना के इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सेंट अकाउंट में आपकी लॉट छोटी लगती है ना, उसमें आपको लॉस कम होता है, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखिए, अगर मैंने ऑप्शन कैंडल पे काम करना हो तो मेरा तरीका ये होगा कि मैं जैसे ये ऑप्शन कैंडल है, इसके बस यहाँ से मैं ट्रेड कर लूंगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस कर दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बड़ा मैं रखता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं रखता। हाँ, कुछ ट्रेड्स में रखता हूँ 200 300 पिप्स का, लेकिन वो ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो लंबी चलती रहती हैं, फिर उनको क्लोज करते हुए टाइम लगता है। उनमें 300 500 पिप्स पे भी लगा लेता हूँ, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड्स जो होती हैं। लेकिन आमतौर पर जो मेरे अकाउंट चल रहे हैं उनमें, छोटे अकाउंट जो डेली के हैं, उनमें मैक्सिमम 20-25 पिप्स आपके सामने ही होता है, रोज ट्रेड करते जो है, बस इतना स्टॉप लॉस होता है, ये 20-25 पिप्स इसके अंदर अंदर। अब जो चीज़ें बनेगी ना, क्योंकि हम ट्रेड तो लाइव करते हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम कम लगता है, क्योंकि लाइव ट्रेड में जब आप आएंगे ना तो आपको पता होगा कि हमारे पास जब ऑप्शन कैंडल बनेगी तो हम उसको ट्रेड करेंगे, कल बनेगी कल भी करेंगे। लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि वॉल्यूम तेज हो, मतलब अच्छी। अब आज का जो टोटल अभी तक रेंज बनी है 1933 से 1923, 100 पिप्स के अंदर अंदर ही मार्केट घूम रही है। हमें अगर 100 पिप्स में से आधे भी लेने हैं, 50 पिप्स भी लेने हैं, तो कोई हमें जगह तो चाहिए सेलिंग के लिए। हमने ये जगह रखी हुई है, बाइंग के लिए ये रखी हुई है, ना ऊपर गई है मार्केट, आनी चाहिए दरमियान में फिर रही है। तो ऐसी हालत में ट्रेड ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज हमने करनी है वो थी हमारी टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल ये होता है, ये चीज़ भी आप जानते हैं, आपने पढ़ी हुई है टू बार रिवर्सल पहले। टू बार रिवर्सल ये होता है कि मार्केट साइन ऑफ वीकनेस में, ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस में टू बार रिवर्सल ये होगा कि मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो बाइंग में है, और किसी लेवल पे पहुंच के, जैसे हमने लेवल ड्रा किए होते हैं कि ये H4 का लेवल है, ये H1 का लेवल है, उसकी लेवल पे आके एक कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल उसी वॉल्यूम के साथ या उससे थोड़े से बड़े वॉल्यूम के साथ उसको इनगल्फ कर लेती है डाउन साइड। इसको हम बोलते हैं टू बार रिवर्सल, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है कि आपका इसी जगह से सेलिंग होती है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर ये चीज़ ना बने, कई दफ़ा ये चीज़ नहीं भी बनती, तो दूसरी चीज़ क्या बन सकती है, कि जो सेल की कैंडल होती है ये ऊपर क्लोजिंग दे देती है, सेल की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है ऐसे। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना है, ऐसी सूरत में फिर आपको ट्रेड फौरन से नहीं लेनी, इसमें आपको वेट करना होता है कि ये इसका लो ब्रेक करे। जब ये लो ब्रेक करेगी, तो लो ब्रेक करने के बाद, यानी नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, अब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दो तरीके हैं अभी भी ट्रेड करने के लिए। एक ये है कि आप इसी जगह से इसको सेल कर दें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि इसके टेस्ट का वेट करें, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। आज हम टेस्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन आज हमें टेस्ट मिला नहीं। कभी कभी नहीं मिलते, कभी फौरन मिल जाते हैं। हम कहाँ पे वेट कर रहे थे, M15 में, मैं आपको दिखा देता हूँ, या M5 में थे शायद हम। हाँ जी, ये देखिए इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, एक एब्जॉर्प्शन कैंडल भी आज बनी है, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, ये इसका बड़ा वॉल्यूम लगा था आज, ठीक है। मार्केट नीचे, मतलब नीचे ही आ रही थी, नीचे आते हुए ये बड़ा वॉल्यूम लगा है। बड़े वॉल्यूम के बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये इसने इसका लो ब्रेक किया है। ये इसकी हाई वॉल्यूम की विक ब्रेक हुई है इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे विक ब्रेक हुई है। अब हमारे पास दो तरीके थे, हम वेट ही कर रहे थे कि या तो ये, मतलब हम बात भी ये कर रहे थे, M30 उस टाइम क्लोज हुई थी, हम उस वक्त ये बात कर रहे थे कि जिधर इसकी विक ब्रेक होगी, मुस्तफा को शायद याद हो कि ये कैंडल बनी थी हमारे सामने, कि जिस साइड पे इसकी विक ब्रेक होगी उस साइड पे मार्केट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका उस टाइम ये है, यही हाई वॉल्यूम था, ये हाई वॉल्यूम लगा था काफी देर बाद, ठीक है। तो हमारी बात ये हुई थी कि जिस साइड पे विक ब्रेक होगी उस साइड पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये कैंडल बन गई काफी बड़ी। अब हमें टेस्ट का वेट था कि मार्केट टेस्ट पे आए। टेस्ट के लिए ये जगह हमने सेलेक्ट भी करके रखी हुई है अभी तक, लेकिन अभी तक मार्केट टेस्ट पे नहीं आई। तो जैसे ये आएगी, कल आए, रात को आए, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से हम फिर इसको सेल करेंगे। तो ये इसका तरीकाकार होता है। बात हो रही है टू बार रिवर्सल की, तो टू बार रिवर्सल में दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बाइंग बैकग्राउंड है, इस जगह पे आके टॉप पे कोई लेवल भी हमारे पास है, उस लेवल पे आके मार्केट ने दो तरीकों से रिएक्ट कर सकती है। एक तरीका ये है कि इसके अंदर क्लोजिंग देती है, वॉल्यूम दोनों के ही बड़े हैं इस तरह, ठीक है। तो इस सूरत में आपने वेट करना है। वेट ये होगा कि इसका लो ब्रेक हो। अगर इसका लो ब्रेक करती है मार्केट, तो टेस्ट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी सेलिंग होती है। इसी तरह जो दूसरा तरीका कार है, दूसरा ये होता है कि मार्केट में जो दूसरी कैंडल बनती है, सेल की कैंडल, वो एनगल्फ कर जाती है इस तरीके से। अगर ये एनगल्फ कर जाए, फिर आपको किसी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी अगर इस तरह इनगल्फिंग होती हुई है, बल्कि इस तरह ही इनगल्फिंग हुई है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उसमें फिर आपकी फौरन यहीं से सेलिंग होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। टू बार रिवर्सल नहीं है वो, लेकिन लो ब्रेक होने की बात कर रहा हूँ।
वो ये है, ये देखें, ये इसका लो ब्रेक हुआ और ये मार्केट ने इसका इस जगह पे लो ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी अगर हम एग्रेसिव सेलिंग करें तो इसी जगह से बनती है फौरन इसी साइड से। लेकिन मसला ये है कि अगर हम यहाँ से फौरन सेल कर देते हैं इस जगह से इसको लो ब्रेक होने के बाद, तो स्टॉप लॉस फिर हमारा काफ़ी बड़ा बनता है, वो तकरीबन तकरीबन 57-60 पिप्स का बन रहा है। तो ये अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको करना चाहें तो फिर यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग होती है। दूसरा तरीका क्या है वो आपको बता चुका हूँ कि सेम इसी चीज़ को, क्योंकि इस वॉल्यूम को ब्रेक करके गई है मार्केट, तो इसी वॉल्यूम को टेस्ट करने भी आएगी। जैसी टेस्ट करने आएगी यहाँ पे हम सेलिंग कर देंगे दोबारा। ये दो तरीके हैं और यही है टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल की एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे हम M15 में देख लेते हैं या किसी और चार्ट में देख लेते हैं, जैसे कि ये भी एक टू बार रिवर्सल है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग टू बार रिवर्सल क्यों है इसकी आपको वजह बता देता हूँ। ये देखें, आपकी टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बड़े वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट वॉल्यूम उससे भी बड़ा आ गया, उसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और नीचे क्लोजिंग देने के बाद इसका हाई भी स्वीप किया हुआ था। ये इसका हाई था, इसका हाई स्वीप करके इसके बिल्कुल लो पे क्लोज कर दिया इसने। तो ये टू बार रिवर्सल है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, इसमें एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा और पीछे जाकर देख लेते हैं, ये देखें टू बार रिवर्सल, ठीक है। ये दिन के सेशन में है इसलिए इसका वॉल्यूम कम है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है शायद। ये देखें, ये टॉप पे जाती हुई मार्केट और ये इसका वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है। सेम वॉल्यूम के साथ मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग की है, नीचे नीचे विक दे दी है इस वॉल्यूम के साथ। अब आप इस विक के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे विक नहीं होनी चाहिए, या इसका लो ब्रेक हो एंड गल्फ कैंडल से, या फिर अगर इसके नीचे विक आ गया तो फिर इस विक का ब्रेकआउट का वेट कर लें। तो नेक्स्ट कैंडल की ये विक ब्रेकआउट हुई है, दोबारा मार्केट टेस्ट पे आई है, जैसे आपको बताया टेस्ट पे आई है, टेस्ट पे आने के बाद यहाँ से सेल हो गई है। तो ये टू बार रिवर्सल इस तरह काम करती है। ये छोटा टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ 15 मिनट का। उसके अलावा कौन सा है टू बार रिवर्सल, ये भी टू बार रिवर्सल है। ये देखें ऊपर, चलें इसको अपना इसको छोड़ दें क्योंकि इसमें बाइंग बैकग्राउंड नहीं है फिलहाल, ठीक है। बाइंग बैकग्राउंड अगर हो, इस तरह की कैंडल बन गई है, नेक्स्ट कैंडल का उसका हाई ब्रेक किया, हाई स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो अब आपने क्या वेट करना है, जब ऐसा काम बन जाए ना टू बार रिवर्सल में, ये तो कुछ और बन गया, टू बार रिवर्सल में अगर ऐसी चीज़ बन जाए तो आपने इसका लो ब्रेक होने का वेट करना है। क्या ये इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है, अब आपकी मर्जी है टेस्ट का वेट करें या यहीं से सेलिंग करते हैं इस जगह पे। दोनों तरीके ठीक है। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा और इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और थोड़ी सी ट्रेड भी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन कई समटाइम्स टेस्ट मिलते हैं, जैसे आज हमें टेस्ट नहीं मिला तो फिर टेस्ट नहीं मिला तो फिर ट्रेड गई गई नहीं, वेट करना पड़ेगा, जब दोबारा वहां आएगी तो फिर हम करेंगे। इसी तरह टू बार रिवर्सल और देख लेते हैं कुछ। ये बहुत ही अच्छा टू बार रिवर्सल है, ठीक है। बाइंग बैकग्राउंड है, बाइंग बैकग्राउंड में ये इसके बड़ा वॉल्यूम आ गया, बड़े वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट वॉल्यूम उससे भी बड़ा आ गया, उसने उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है। अब हमने क्या वेट करना होता है कि अगर उसके अंदर क्लोजिंग दे दे, फिर आपने इसके लो का वेट करना है कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो। नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है, यहाँ पे भी हमें टेस्ट नहीं मिला, एग्रेसिव सेलिंग हो गई है साथ ही, ठीक है। टू बार रिवर्सल बड़ा अच्छा काम करता है। आज भी हुआ है 5 मिनट पे, वो जो हमने वहां से सेलिंग नहीं की, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं कि आमतौर पे जब टू बार रिवर्सल होता है ना, तो वो इस शक्ल में होता है कि टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम आता है। अब यहाँ पे एक तो वॉल्यूम बड़ा नहीं था, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लग चुका था, इसलिए इस पे मैंने ट्रेड नहीं की, ठीक है। वरना यहाँ पे अगर आप कोई शख्स ट्रेड करना चाहे तो ये एग्रेसिव सेलिंग होती है इस जगह पे। एग्रेसिव सेलिंग कैसे होती है, ये वॉल्यूम और सेम उसी वॉल्यूम के साथ उसका लो ब्रेक हुआ है मतलब टू बार रिवर्सल की वर्किंग कंडीशन है ये। लेकिन टू बार रिवर्सल ये है नहीं, ठीक है। टू बार रिवर्सल जो है वो बिल्कुल टॉप पे जाके बनता है, इस तरह दो ही कैंडल्स में बनता है बस ये, और उन्हीं में हाई वॉल्यूम्स होते हैं, हाई वॉल्यूम्स भी उन्हीं के अंदर होते हैं। अच्छा, अब आप इसको देख लें किसी और टाइम फ्रेम में। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, उनमें ट्रेड अच्छी होती है लेकिन उनमें ट्रेड कम मिलती है। ये देखें, ये इसका बाइंग बैकग्राउंड है, बाइंग बैकग्राउंड में टॉप पे बड़ा वॉल्यूम आ गया है, बड़े वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट वॉल्यूम भी उतना ही है, उसने उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, विक भी दे दी है और लो भी क्लोज नहीं, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो अब हम वेट करेंगे लो के ब्रेक होने का। लो इसका ब्रेक होता है यहाँ पे आके, ठीक है। फिर मार्केट गई है टेस्ट पे, टेस्ट के बाद फिर सेल हो गई है। तो चूंकि इसमें अब
काफ़ी घंटे लग जाते हैं। जैसे आज हम वेट कर रहे हैं, ये सारा काम होने में तकरीबन आप समझ 15 घंटे 10-15 घंटे तो लग गए हैं। उससे बेहतर क्या होता है कि आपने क्योंकि ट्रेड करनी है यूएस सेशन में, तो आप 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में रहें, इसमें जो भी आपको चीज़ मिले उसको ट्रेड कर लें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यही बेस्ट है। लंबे चक्कर में पड़ेंगे तो फिर चक्कर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये हाई वॉल्यूम इस कैंडल में है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का ये वॉल्यूम है, अगली कैंडल ने उससे बड़े वॉल्यूम के साथ उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, विक भी ब्रेक कर दी है, इसका भी लो ब्रेक हो गया, इसका भी लो ब्रेक हो गया, एनगल्फ कैंडल भी आ गई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है और यहाँ से चलेंगे। ये भी 2 बार रिवर्सल है। ठीक है, बस इसमें आपने ख्याल सिर्फ ये रखना है कि अगर 2 बार रिवर्सल एनगल्फ नहीं कर रहा ना, अब यहाँ पे एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम कौन सा है इसका, ये वॉल्यूम है। ठीक है, आम नॉर्मल वॉल्यूम के साथ ही आया, लेकिन जो 2 बार रिवर्सल की दूसरी कैंडल है उसने बड़ा वॉल्यूम दिया है, बड़े वॉल्यूम के साथ अंदर क्लोजिंग दी है। लेकिन इसको यहाँ से आप फौरन सेल नहीं कर सकते, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इसका लो ब्रेक हो। ये लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अच्छा, जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया अगर आप उसको देखें तो वो भी अब्जॉर्प्शन कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, उसने एक रेंज के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया डाउन साइड, ये देखें। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ से आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 का, इसलिए वॉल्यूम लो आ रहे हैं। ये 2 बार रिवर्सल है M5 में, और बड़े मजे का 2 बार रिवर्सल है ये। इसका वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल 70% वॉल्यूम, उसका लो ब्रेक कर गई है। जब लो ब्रेक हो गया तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और यहीं से साथ ही सेलिंग हो जाती है। इन चीज़ों को याद रखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको जुबानी याद होंगी, वरना ये मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि जब टाइम पे बन रही होती है ना, उस वक्त एग्जीक्यूशन करनी होती है। अगर आप उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर मौका निकल जाएगा, और एक बार निकल गया तो फिर देर लगती है दोबारा। निकल जाते हैं, ये नहीं कि 10 साल बाद भी आप इससे निकलेंगे, लेकिन रेशो कम हो जाती है ना। ये 2 बार रिवर्सल है। ठीक है, बाइंग बैकग्राउंड देखें, अब टाइम में बिल्कुल सुबह 3-4 बजे का, इसलिए इसका वॉल्यूम लो है। ये बाइंग सिनेरियो में ये आपका कैंडल लगी, ये इसका वॉल्यूम है, अपने हिसाब से इसके सेशन का वॉल्यूम देख लें। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम उससे भी बड़ा और उसने उसका लो स्वीप कर दिया। जब लो स्वीप कर दे तो आपको क्या बताया कि साथ ही आपकी सेलिंग है। नीचे विक नहीं होनी चाहिए, अगर विक आ जाए फिर विक ब्रेक होने का वेट करना है आपने। काफ़ी एग्जांपल्स हो गई है मेरा ख्याल है। अच्छा मेरे भाई, इसमें 2 बार रिवर्सल में जो हमारा बाइंग वाली थी, पिछले वीक दो दो फेल हुई थी वो। ठीक है, फेल होंगे, फेल तो होती है, अच्छा चले। फेल होते वो रहते हैं। लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक वजह भी थी, मतलब वो बड़ी प्रॉपर नहीं, बनी। साइन फेल होने की कोई वजह नहीं है, साइन फेल हो जाते हैं। मार्केट सही। डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इसमें किसी टाइम कुछ भी हो रहा होता है, तो साइंस फेल होते हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ कि 75% इसकी रेशो आप जहन में रखें। 75% रखेंगे तो मतलब ये है कि 100 में से 75 ट्रेड्स आपकी ठीक जाएंगी और 25 ट्रेड फेल होंगी। लेकिन जब आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो ऐसी होगी जैसे मैं आपको करके दिखा रहा होता हूँ, 1:4, 1:8, 1:5, तो फिर आपको वो हर्ट नहीं करेंगी। 25% जो आपकी रेशो लॉस में जाएगी ना, इसमें ना लॉस तब होता है जब रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छी ना हो। यानी आपने 1:1 पे क्लोज ही कर दिया ट्रेड, तो फिर कोई फायदा नहीं है। 1:1 पे आपको ट्रेड सेव करनी है, स्टॉप लॉस नीचे लेके आना है थोड़ा सा। ठीक है, या उसको ब्रेक इवन रखना है। अगर रिस्की ट्रेड है तो ब्रेक इवन कर दें, वरना स्टॉप लॉस छोटा कर दें। और जब 1:2 हो जाए तो फिर आप परचेज लेना शुरू कर दें उसमें से। उसके बाद आप उसको छोड़ दें, 1:4 पे जाए, 8 पे जाए, 7 पे जाए। बेस्ट तरीका इसका ये है कि 2 ट्रेड्स लें, 0.01 की भी 2 लें। एक को क्लोज कर दें 1:1 पे जाके, दूसरी ब्रेक इवन करके छोड़ दें। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट मेरे ख्याल से इस तरह ही बनता है। फेल तो हर साइन फेल होता है, एनगल्फिंग्स भी फेल होती हैं, 2 बार रिवर्सल फेल होते हैं, शेकआउट्स फेल होते हैं, हर चीज़ फेल होती है। चले जी, अब ये किसी को कोई सवाल है तो इस बारे में कर लें। 2 बार रिवर्सल ये देखें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ऐसी चीज़ बन जाए ना, उसमें आपने देर नहीं करनी। ये देखें, ये कैंडल हाई वॉल्यूम, अपने सेशन के हिसाब से हाई वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग एंड गल्फ डाउन कैंडल, उससे भी बड़ा वॉल्यूम।
उसका लो भी ब्रेक, ये 2 बार रिवर्सल है प्रॉपर किस्म का। अब इसमें क्या है, 2 तरीके हैं, यहीं से सेलिंग है फौरन, क्योंकि फौरन नीचे भी जा सकती है इतने प्रेशर के बाद। दूसरा फिर मार्केट टेस्ट के लिए भी आई है, 50% उसने टेस्ट किया इसी कैंडल का और यहाँ से भी डाउन हो चली गई। दोनों जगह से ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि 2 ट्रेड्स लेनी होती है तो एक यहीं से ले लेता हूँ, एक का वेट कर लेता हूँ कि जितना ऊपर से मिल जाए, एक फिर 5 हो जाती है, या 2 भी यहाँ से ले लिए तो फिर इसको क्लोज कर दूंगा जैसे यहाँ तक मार्केट पहुंचेगी, ये दो चलती रहेंगी। इस तरीके से आपको मैनेजमेंट आ जाएगी। ये 2 बार रिवर्सल है उसी तरह का, ये देखें हर जगह पे एक चीज बन रही है, इसको आपने जो चीज भी याद कर ली ना, कोई एक पैटर्न याद कर लिया, जब वो पैटर्न बनेगा आपके पास आपको उसके कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखें, ये अब देखें इतना से अच्छा काम नहीं किया, ये और ये, ठीक है। यहाँ से आपकी सेलिंग है और 1:1 के बाद मैं आपको कहता हूँ कि सेव कर लें 1:1, ये 1:1 नहीं है तकरीबन, ठीक है। 1:1 के बाद मार्केट गई है, उसने आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गई है, नीचे की गई है कि ऊपर गई है, मार्केट से आपको उसने 1:1 के बाद आउट कर दिया। ये देख लें, ये सेम चीज़ बनी हुई है, बाइंग बैकग्राउंड। जितनी जगह भी देखेंगे आपको हर जगह यही रिजल्ट मिलेगा, ये बाइंग बैकग्राउंड है, ये उसका लो ब्रेक हुआ है, एग्रेसिव सेलिंग होगी, यहाँ से इस जगह से सेलिंग होगी, ये मार्केट पहले नीचे आई है, फिर टेस्ट पे आई है, टेस्ट के बाद उसने एक पड़ा, आपको रेशो दे दिया 1:4 दे दिए, 3 दे दिए। और पीछे जाएंगे, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो बन गया, कौन सा, जिसमें लो ब्रेक नहीं होता। अब इसमें लो ब्रेक नहीं हुआ तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वेट करना है लो ब्रेक हो, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, अब यहाँ से आपकी सेलिंग है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, ये इसने करने के बाद यहाँ पे आपको टारगेट भी दे दिया, टारगेट दे दिया है जो भी है, इसको 1:1 1:2 बन गई आपकी यहाँ तक। सर ये एब्जॉर्प्शन कैंडल से ही इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं? हाँ जी, एब्जॉर्प्शन कैंडल सही होते हैं, एब्जॉर्प्शन कैंडल ही इम्बैलेंस क्रिएट करती है क्योंकि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है ना। एब्जॉर्प्शन कैंडल यहाँ पे देखें, ये देखें बाय में भी जी आपको सर। नजर आ रही है, बाय में एब्जॉर्प्शन कैंडल, हाँ ये जी। एब्जॉर्प्शन कैंडल है, इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। और ये ठीक। वो है, अभी क्योंकि टाइम कौन सा है, ये न्यूज़ के आसपास का टाइम है, थोड़े से वॉल्यूम बड़े नजर आ रहे हैं पिछलों से, लेकिन इस सेशन का यही वॉल्यूम है, नहीं ये सुबह का वॉल्यूम है तो, हाँ सुबह 6 बजे का वॉल्यूम है, सुबह 6 बजे का वॉल्यूम भी, सुबह सुबह को 6 बजे वॉल्यूम आता है वैसे, उसमें चेक कर लिया करें, सुबह 6 बजे कोई बंदा जाग रहा हो ना अगर, तो सुबह 6 बजे या तो ऑर्डर ब्लॉक बनता है इस तरह, और ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाती है आमतौर पे, इसमें आपने ख्याल रखना है, एब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाती है अक्सर सुबह 6 बजे। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, चीज़ ना समझ आई हो तो वो भी देख लें। जी कैंडल और थैंक गल्फ यू कैंडल सर। में क्या जी, अब्जॉर्प्शन कैंडल और इनगल्फ कैंडल में क्या फर्क है, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से? नहीं एब्जॉर्प्शन कैंडल जो होती है वो इनगल्फ कैंडल ही होती है ना, मैं आपको दिखाया तो ठहरा 1 मिनट। एब्जॉर्प्शन कैंडल जो होती है, अनगल्फ कैंडल का क्या मतलब है, अनगल्फ कैंडल से मुराद ये होता है, थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। एनगल्फ कैंडल बेसिकली ये होती है, ये जो कैंडल बनी है हमारे पास ये एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, इसने एनगल्फ किया है इसको, अपने अंदर से मोल लिया है इसको पूरी को, तो ये हमारी एनगल्फिंग कैंडल है। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन कैंडल होती है ना, उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है एनगल्फिंग कैंडल जैसी, वो फील्ड कैंडल होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताई है ना बात, कि जब भी मार्केट अब फर्ज करें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये सपोर्ट बनी है, एक और कैंडल बन जाती है यहाँ पे सपोर्ट में, ये एक और कैंडल बन गई है, अब यहाँ से एक कैंडल ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो देखें दोनों की शक्ल एक जैसी है, ये थी आपकी एंगल्फिंग कैंडल, ये थी आपकी एब्जॉर्प्शन कैंडल डाउन साइड, ठीक है, तो शक्ल दोनों की एक जैसी है। लेकिन ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, एंगल्फिंग कैंडल ये वाली है जिसने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ किया है, ठीक है, अपने मुतजा अपने जो अपोजिट कलर था, अपोजिट कलर को एनगल्फ किया, तो उसको हम बोलेंगे एनगल्फिंग कैंडल। ये हमारी होगी एब्जॉर्प्शन कैंडल, लेकिन शक्ल दोनों की एक जैसी होती है, फील्ड होती है दोनों, इनमें ये खाली नहीं होती कैंडल्स, इनके ऊपर ऊपर नीचे विक्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, बस इनका ये फर्क होता है, शक्ल एक जैसी होती है, काम इनका अलग अलग ही है। हाँ, अभी जो ईशा ने बात पूछी थी वो ये थी कि यही कैंडल जो होती है ना, जो अब्जॉर्प्शन कैंडल होती है, यही कैंडल इम्बैलेंस क्रिएट करती है, यानी एफवीजी बनाती है, इन्हीं जगहों पे आपको एफवीजी मिलते हैं फिर।
ये देखें, अब ये जो है ना, इसको अब अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं कहेंगे, ये क्या है, ये कुछ और चीज़ है, M5 में बनी है ये। अब इसमें क्या है, ये मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने 50% रिट्रेस किया है अपना। 50% रिट्रेस करने के बाद ये आपको मोमेंटम कैंडल मिली है, ये एनगल्फिंग कैंडल है बेसिकली, ये अब्जॉर्प्शन नहीं है। ये देखें, ये क्या है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, जिसने पिछली वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। और इसको मोमेंटम कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस सिनेरियो में मार्केट आ रही है उसी साइड पे इसने मोमेंटम बना दिया है। तो ये एनगल्फिंग कैंडल है, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको सेल कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो टारगेट होता है वो जाहिर आपको पता है फिबोनाची के साथ निकलता है। जहां तक मार्केट ने वेव लगाई होती है वही इसका टारगेट होता है, नीचे तक इसका टारगेट अब 1921 है। ठीक है। दूसरी बात ये थी, ये जो बीशा ने की थी वो ये थी कि इम्बैलेंस जो होता है ना, फेयर वैल्यू गैप, वो एब्जॉर्प्शन कैंडल बनाती है, वो ये है, ये एब्जॉर्प्शन कैंडल है। देखें कैसे है, इसका वॉल्यूम देख लें, इसका वॉल्यूम जो है वो ये वॉल्यूम है, यानी एक रेंज का वॉल्यूम आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, ये और ये। तो एब्जॉर्प्शन कैंडल जो होती है वो फेयर वैल्यू गैप भी बना जाती है। बेस्ट फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो आपको टॉप पे और बॉटम पे मिलते हैं। टॉप पे हमारे पास ये बन रहा है M1 में, बॉटम पे हमारे पास इस जगह पे बन रहा है। ठीक है। तो बेहतर है इन्हीं को ट्रेड्स करें, यहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम है, ट्रेड ना मिले तो ना सही, लेकिन ट्रेड इन्हीं को करें, इसको और इसको, बस टॉप पे या बॉटम पे। हाँ जी, कोई सवाल किसी का है तो बताएं। किसी का सवाल नहीं है, बंद कर दूं रिकॉर्डिंग।